नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हथरौलिया में रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों ने रुपए संग लाखों का सामान उड़ा ले गए हैं। लगभग 3 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि हथरौलिया बाजार के पटेल मोड़ के राम भोजन चौक के समीप बीती रात अज्ञात चोरों ने हरिशंकर सिंह मुन्ना के घर में रात लगभग 11 बजे के बाद घर के पिछवाड़े से छत के माध्यम से घर में प्रवेश कर 4 कमरों व 2 अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखी 1.5 लाख रुपए नकद व 3 अंगूठी तथा 3 मोबाइल उठा ले गए। घर के सदस्य नीरज सिंह का कहना है कि रात्रि 11 बजे खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जिस कमरे में नीरज सोया था उसी कमरे में लगभग 12 बजे के बाद चोर घर के पीछे खेत के रास्ते से छत पर पहुंच गए और सीढ़ी के रास्ते रूम में आ गए। कमरे में लोहे की अलमारी तोड़कर उसमें रखी 1.5 लाख रुपए नकदी तथा 3 अंगूठी और 3 मोबाइल उठा ले गए। इसके अलावा चोरों ने एक कमरे में रखे गुल्लक को भी तोड़कर उसमें का पैसा उठा ले गया। नीरज ने बताया कि रात 2 बजे अचानक मेरी नींद टूटी तो मैं देखा मेरे कमरे का सामान सब बिखरा हुआ है। सामान देखकर अंदाज़ा लग गया कि मेरे घर में चोरी हुई है। उन्होंने रात में ही अपने पास पड़ोस के लोगों को चोरी की सूचना दी तथा 112 नंबर को पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हथरौली थाना अध्यक्ष रुद्रभान पांडे मौके पर पहुंचकर छानबीन किए। रात में ही फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड को सूचना दिए। सुबह 4 बजे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के लोग जांच कर चले गए। पीड़ित द्वारा समाचार लिखे जाने तक तहरीर नहीं दी गई है। चोरी के पूरे मामले को पुलिस गहराई से जाँच पड़ताल कर रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित नीरज सिंह ने क्या कुछ कहा। नीरज सिंह, भोराजपुर खुर्द, अथरौलिया। क्या घटना है इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हम रात में खाना खा के 11 बजे के आसपास हम सो गए और हमारी नींद 2 बजे के आसपास खुलती है तो देखते हैं कि मेरे घर का सामान बिखरा हुआ है। और बिखरा हुआ इस चीज़ की जानकारी मैंने तुरंत मम्मी को दिया और देख रहा हूँ कि मम्मी का भी लॉकर टूटा हुआ है, उनकी अलमारी ऊपर टूटी हुई है, जिसमें से हमारी टोटल दो अलमारी और एक रैक का हम लोग का पूरा लॉकर तोड़ के और इसमें से 1.5 लाख के आसपास नकदी, 60,000 की कीमत का जेवर और 1 लाख के आसपास की कीमत का 3 फ़ोन और माता जी का हमारा 1.25 लाख के आसपास कैश था। आपने इसके जब सूचना मिली कहाँ थी? जब सूचना कहाँ थी? नहीं, इसके बाद हमने तुरंत सूचना दिया डायल 112 पे और अपने पड़ोसियों को दिया, जिसे हम और उसके बाद हमने अपने एसओ साहब को दिया, पांडे जी को दिया। वो तत्काल फ़ोन करने के तत्काल 10 से 15 मिनट में हमारे यहाँ आए। उसके बाद उन्होंने कॉल किया फॉरेंसिक टीम को, डॉग स्क्वाड को। वो लोग भी रात में आए और उन्होंने अपने अनुसार छानबीन करी। तहरीर अभी आप लेके जा रहे हैं? हाँ, तहरीर अभी हम जा रहे हैं। एसओ साहब कुछ कहें? हाँ, ये एसओ साहब यही बोले हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा। आजमगढ़ के मेहनगर से खबर है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान पर घोर अनियमितता के आरोप में गांव निवासी रामजी शुक्ला पुत्र स्वर्गीय बिजन शुक्ला ने बयान हल्फी के माध्यम से जिलाधिकारी से शिकायत किया है। ग्राम पंचायत कुजराव के विकास खंड तरवा का यह मामला है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की मिली भगत का आरोप लगा है, जिसमें गांव की सभा के करोड़ों रुपए का विकास कार्य कागज पर ही सीमित है, जबकि हकीकत में मौके पर काम नहीं दिख रहा है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बयान हल्फी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जाँच के आदेश दिया है, जिसके क्रम में इसकी सूचना जब पूर्व ग्राम प्रधान को हुई तो उसने आनन फानन में खड़ंजे का कार्य करने लगा। इसकी शिकायत जब डीएम से लगाए डीपीआरओ के पास रामजी शुक्ला ने किया तो गांव में तैनात सेक्रेटरी हो रहे कार्य को रोक दिया। जांच जिला समाज अधिकारी मौके पर पहुंचे तो शिकायतकर्ता की जांच को सही पाया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी शुक्ला है। आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक ग्राम कुजराव के मैं मूल निवासी हूँ। हमारे गांव में राविंद्र यादव 15 से 20 तक प्रधानी किया। कागजी तौर पर जेई और सेक्रेटरी को मिला करके फर्जी पैसे उठा लिया। मौके पर काम नहीं किया। नाली, खरंजा, पशु शेड, घूर गड्ढा सब और पैसा तो उठा लिया, मौके पर काम ही नहीं किया। हमने जिला अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया, डीपीआरओ को दिया
ये साल भर कोई एप्लीकेशन का मतलब नहीं, कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई नहीं। और हाई कोर्ट के निर्देश पर ये कमेटी बना के भेजे, 3 बार जांच हुई, अभी पता ही नहीं चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जांच का आख्या भी हमको नहीं दिए और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या केवल चाहते आते हैं और जाते हैं। अब चाहते क्या हम तो है? चाह रहे हैं यही कि जो है उचित जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और सरकार का पैसा जो लिए हैं उनसे जो है रिकवरी हो, उनकी रिकवरी की जाए। हाँ रिकवरी की जाए। ठीक। संस्थान के तत्वाधान में बाल सुरक्षा और संरक्षण के मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों का अभिमुखीकरण उच्च प्राथमिक विद्यालय एराखोर्द शिक्षा क्षेत्र तरवा तहसील मेहनगर जिला आजमगढ़ के प्रांगण में आयोजित किया गया। सबसे पहले रोजा संस्थान के बारे में तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में रोजा संस्थान के कार्य राजकुमार के द्वारा विस्तार से बताया गया कि स्कूल प्रबंधन समिति क्या है, विद्यालय में गठन के उद्देश्य क्या है, इसके और उनकी कार्य जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के संरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। इसी क्रम में इरफान खान के द्वारा बताया गया कि बाल संरक्षण क्या है तथा बच्चों के अधिकार का क्या क्या है, गुड टच तथा बैट के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। प्रशिक्षक के द्वारा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पास्को एक्ट 2012 को संबंध में प्रावधान और दंड के विस्तार में बताया गया। और इसीलिए राइट टू एजुकेशन RTE बना हुआ है कि 14 साल की उम्र तक बच्चों को एकदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी है। पैसा नहीं थे लागे के तो है, बच्चा के खाली तू स्कूल भेजो, बच्चा स्कूल पे आएगा, वहाँ पे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई मिलेगी। दाखिला में पैसा लागेला, 1 रुपया ना लागेला। बच्चा आता है स्कूल पे पढ़ने, दोपहर में खाना मिलता है ना, काहे खातिर मिलेला? पहले जब हो तो ये खबर है जहां कांवड़ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटीरत कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश किए। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संपूर्ण जनपदीय राजमार्ग क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। सर्विस रोड, ठीक है, इस रोड पे कांवड़िए ही चले, कांवड़िए या कांवड़ियों के व्हीकल, हमारी ड्यूटी की गाड़ियाँ हैं उस तरह, ठीक है। बाकी सामान्य ट्रैफिक दोनों तरफ का उसी रोड से चलेगा। क्लियर है? ये इस लेन पे ट्रैफिक क्या रहेगा? बंद रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई आदमी इधर गली है यहाँ से आ जाता है इस लेन पे, तो क्या करेंगे? खबर जौनपुर से है जहां थाना औरंगाबाद शाहपुर पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल, 1 गैस सिलेंडर व नकदी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा सकन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी मछली शहर के पर्यवेक्षण में थाना औरंगाबाद शाहपुर पुलिस टीम द्वारा पैदल गश्त के दौरान जरिए मुखबिर खास सूचना के आधार पर ये पुलिस को सफलता हाथ लगी है और इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी मुंगराबाद शाहपुर और उनकी टीम के द्वारा एक अत्यंत सराहनीय गुडवर्क किया गया है। विगत काफ़ी अरसे से चोरी की घटनाएं और छिनैती की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए टीमें लगातार काम कर रही थी और इसी क्रम में टीम को जो अभिसूचना और इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ था उसके आधार पर लगातार छापेमारी और तलाशी की जा रही थी और इसी दौरान अभियुक्त शिव कुमार उर्फ मोटे, ये थाना सुजानगंज का रहने वाला है, अतुल गौड़ थाना कोतवाली सिटी भूपिया में प्रतापगढ़ का रहने वाला है और सुरेंद्र गौड़ ये थाना सुजानगंज का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनके कब्जे से निशानदेही पर चोरी और छिनैती की कुल 4 अपाची पल्सर मोटरसाइकिल, 11 छिनैती एवं चोरी की मोबाइलें भिन्न भिन्न कंपनियों के हैं, 1 गैस सिलेंडर, कुल 3,000 रुपये नकद चोरी की और ये लगभग संपूर्ण बरामदगी 4,80,000 रुपये के आसपास है। ये सभी सामान
पुलिस ने रिकवर किया है इन 3 अभियुक्तों के पास से। ये तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं जो चोरी एवं छिनैती दोनों किस्म के अपराध करते हैं। इनका एक लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है जो प्राप्त कर लिया गया है और इसमें और आगे डेवलप किया जा रहा है और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। आजमगढ़ में विश्व कौशल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में हुनरमंद बच्चों और प्रतिभाशाली बच्चों को उनके गुणवत्ता हेतु प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ज्वाइंट डायरेक्टर SN राम मंडल मुखिया की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला मोर्चा की जिला महामंत्री श्रीमती उषा आर्य एवं महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती माधुरी दुबे ने बच्चों को सम्मान देकर उनका हौसलावर्धन किया। इस कार्यक्रम का आरंभ 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा आरंभ किया गया था। अतिथि ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि ऐसे बच्चे जो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा रोजगार मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आकर के इन सभी हुनरमंद बच्चों को रोजगार दे रही है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री की मार्गदर्शन और योगी जी का अथक प्रयास और दृढ़ निश्चय विश्वासी बच्चों की बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी होगी। इस मौके पर रविंद्र कुमार यादव, शिव कुमार राम प्रवेश सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राम करम सिंह। अच्छा, क्या मामला है कि आज तहसील पे आप आए हैं? तहसील पर आए हैं। हमारे माता जी को घर से बाहर निकाल दिया गया और इनके ज़मीन पर खुद की बेचकर घर बनाई और इनके जो बड़े बेटे जो हैं न घर बनाने दे रहे हैं न घर में जाने दे रहे हैं और बगल पट्टीदार के घर में रह रही हैं और हम चाहते हैं घर बने, लेकिन हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके हमारे बच्चे को, हमारे भाई को और प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार हम तहसील में आ रहे हैं, जिला पर जा रहे हैं, कप्तान जी के पास गए, SO साहब के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि माता जी को घर मिल जाए और जिस ज़मीन पर हम घर बनाना चाहते हैं माता जी को वहाँ घर बनाने के लिए बंटवारा हर बराबर सबको मिल जाए। अतरौलिया क्षेत्र की नवनिर्मित RCC सड़क व नाली का विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। बता दें कि स्थानीय नगर पंचायत के खानपुर फतेह मोहल्ले में और एदिलपुर में विधायक निधि से नवनिर्मित RCC सड़क एवं नाली का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने लोकार्पण किया। जहां भिवरा ग्राम सभा में 250 मीटर RCC सड़क का लोकार्पण संयुक्त रूप से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, जगदीश पांडे द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया गया। विधानमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विधायक निधि योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 31 लाख रुपए से लगभग 250 मीटर और एदिलपुर ग्राम सभा में 13,33,000 की लागत से 250 मीटर RCC रोड एवं नाले का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया था, जिसका आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने विधायक का स्वागत भी किया, जिसका आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने विधायक का स्वागत भी किया। इस दौरान एक सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जगदीश पांडे एवं संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश में लोकतंत्र लूटा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को पूंजीपतियों द्वारा खरीदा जा रहा है, सरकार नौजवानों किसानों के साथ छलावा कर रही है। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय मात्र 9 दिन से बजट सत्र चला है। विधानसभा में सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाना चाहती है। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाकर देश में हमेशा दंगे का माहौल बनाने का काम भाजपा कर रही है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, जगदीश पांडे, अमरनाथ पांडे, पूर्व प्रधान हरिराम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? जब कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? तिवारी पर। अच्छा, क्या मामला है कि आज तहसील पे आप आए हैं? हमारा राशन कार्ड कट गया। अच्छा, एप्लीकेशन दिए हैं आप? एप्लीकेशन दिए, आज 5 साल पहले से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, अभी तक सुनवाई नहीं हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी राशन बगैर मरते हैं। करीब 25 साल का ये राशन कार्ड बना, वो काट दिया गया है। वो काट दिया।
ये आपका जो राशन कार्ड है ये किसी और नाम के ये अलर्ट कर दिए। अतरौलिया क्षेत्र की नवनिर्मित आरसीसी सड़क व नाली का विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। बता दें कि स्थानीय नगर पंचायत के खानपुर फतेह मोहल्ले में और एदिलपुर में विधायक निधि से नवनिर्मित आरसीसी सड़क एवं नाली का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने लोकार्पण किया, जहां भिवरा ग्राम सभा में 250 मीटर आरसीसी सड़क का लोकार्पण संयुक्त रूप से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, जगदीश पांडे द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया गया। विधानमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विधायक निधि योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 21 लाख रुपए से लगभग 250 मीटर और एदिलपुर ग्राम सभा में 13,33,000 की लागत से 250 मीटर आरसीसी रोड एवं नाले का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया था, जिसका आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने विधायक का स्वागत भी किया, जिसका आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने विधायक का स्वागत भी किया। इस दौरान एक सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जगदीश पांडे एवं संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश में लोकतंत्र लूटा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को पूंजीपतियों द्वारा खरीदा जा रहा है, सरकार नौजवानों किसानों के साथ छलावा कर रही है। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय मात्र 9 दिन से बजट सत्र चला है। विधानसभा में सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाना चाहती है। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाकर देश में हमेशा दंगे का माहौल बनाने का काम भाजपा कर रही है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, जगदीश पांडे, अमरनाथ पांडे, पूर्व प्रधान हरिराम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? जब कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? तिवारी पर। अच्छा, क्या मामला है कि आज तहसील पे आप आए हैं? हमारा राशन कार्ड कट गया। अच्छा, एप्लीकेशन दिए हैं आप? एप्लीकेशन दिए, आज 5 साल पहले से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी राशन बगैर मरते हैं। ये करीब 25 साल का ये राशन कार्ड बना, वो काट दिया गया है। वो काट दिया। ये आपका जो राशन कार्ड है ये किसी और नाम के ये अलर्ट कर दिए। आजमगढ़ में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने संपूर्ण समाधान पर मेहनगर तहसील दिवस पर मेहनगर में तहसील दिवस पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों के तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा भूजल सप्ताह दिनांक 16 से 22 जुलाई 2022 तक जन जन तक जल पहुंचाना है, जल संरक्षण अपनाना है कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण को शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने संपूर्ण समाधान पर मेहनगर में तहसील दिवस पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों के तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा भूजल सप्ताह दिनांक 16 से 22 जुलाई 2022 तक जन जन तक जल पहुंचाना है, जल संरक्षण अपनाना है कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण को शपथ दिलाई गई। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर गांव से लेकर शहर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के वीर कुंवर सिंह उद्यान में स्थापना दिवस के अवसर पर बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कृष्णमणि शुक्ला ने कहा कि संगठन लगातार पत्रकार के हितों में काम कर रहा है। किसी भी पत्रकार के साथ अन्याय होगा तो संगठन उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। जिस तरह वर्तमान समय में सरकार पत्रकारों के साथ भेदभाव कर रही है वह कतई बर्दाश्त नहीं है। पत्रकारों के हित में भी सरकार को काम करना होगा। संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि
पत्रकारों का बीमा, पत्रकारों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाए। जिस तरह से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार करती है और सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, उसी तरह पत्रकार को भी मिलना चाहिए। जब पत्रकार बुजुर्ग हो जाता है तो वह हर चीज से वंचित हो जाता है। जिला संरक्षक दुर्गा राय ने कहा कि हमारा संगठन लगातार पत्रकार हित की बात कर रहा है। आने वाले समय में आजमगढ़ की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बैनर तले ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के बैनर तले बैठक की गई। बैठक का क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जी? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के सभी सदस्यों के ऊपर किसी भी सदस्य के ऊपर हो रहे अत्याचार, जमीन विवाद या किसी भी प्रकार का हो रहे उत्पीड़न, तो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आर पार की लड़ाई लड़ते हुए मदद करेगा। आज किस तरह की बैठक हुई, बैठक का क्या उद्देश्य? आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 30वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य आम पत्रकारों में जागरूकता के साथ साथ भविष्य में, जैसे आज तो हम लोगों को थोड़ा विलम्ब से जानकारी मिली कि यहाँ रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण आदि का कार्यक्रम भी करना चाहिए था, लेकिन यह हम भविष्य में करेंगे और आज ये निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों को हम लोग अंजाम देंगे। संगठन का क्या रूपरेखा खींच रहे हैं आप लोग आजमगढ़ जिले में? संगठन का विस्तार हम लोग करेंगे और अच्छे लोगों को, जिनके ऊपर कोई मामला मुकदमा ना हो, स्वच्छ छवि के हों और वास्तव में पत्रकारिता से जुड़े हों, पत्रकारिता करते हों, वैसे लोगों को जोड़ा जाएगा। राज साहब, इस वक्त में पत्रकारों के ऊपर तमाम समस्याएं आती हैं। पत्रकार सबके लिए काम करता है, लेकिन पत्रकार के ऊपर जब समस्या आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। उस समय संगठन ही काम आता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यह बात सही है कि संगठन ही काम आता है और संगठन उसकी लड़ाई लड़ता है। और मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे पत्रकार ऑलरेडी एक सेनानी है, वो हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है। आज़ादी के दौर में भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है, तो और उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि शासन प्रशासन हमारा कोई सहयोग कर देगा। पत्रकार को स्वयं में मजबूत रहना होगा, अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारी एवं क्षेत्रीय जनता 100 को भंवरनाथ फीडर पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञात हो कि 28 जून को भंवरनाथ फीडर की संविदा लाइन में राजनारायण दुबे उम्र 58 वर्ष क्षेत्र में शटडाउन लेकर कार्य कर रहे थे। अकस्मात 11,000 वोल्ट सप्लाई होने की वजह से खंभे पर से झुलस कर गिर गए। उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। परिवार काफी गरीब है, कर्जा लेकर इलाज करवा रहा था, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी ना ही हाल चाल लेने गया और ना ही देखने गया। आर्थिक तंगी की वजह से परिजन सदर अस्पताल में भर्ती करवाए। आज सुबह 3 बजे के करीब अस्पताल में इलाज के दौरान राजनारायण दुबे की मौत हो गई। प्रशासन द्वारा शव को पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन शव को लेकर सीधे भंवरनाथ फीडर पर पहुंचे और फीडर के अंदर शव को रखकर धरना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ में पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी पालिका रोड स्थित मोर्चा कार्यालय पर एक कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद विश्वकर्मा एवं संचालन राम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि आज का यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समाज के चारों तरफ खुशहाली के साथ व्यवस्थाओं में व्यापक भ्रष्टाचार भी कायम है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना शायद अधिकारी कर्मचारियों को नागवार गुजरता है। सबसे बड़ा घोटालाबाज विभाग है, कोई तो राजस्व विभाग है। इन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने के कारण इनके भ्रष्टाचार का हौसला बढ़ा हुआ है। और तमाम बातें कही सुनी। हमारा नाम शिवमोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस मांगों को लेकर क्या किया? आज आजमगढ़ में जमीन संबंधित जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको कह लिया जाए अधिकतर जो भी विवाद जनपद में उत्पन्न हो रहे हैं जमीन संबंधित के कारण ही हो रहा है। इसमें राजस्व अधिकारियों की अहम भूमिका है। ये काम करते नहीं है, लेकिन लड़ाई और झगड़ा जो है घर घर लगवा देते हैं। गरीबों की झोपड़ी उजड़वा देते हैं, किसी की जमीन दूसरे के नाम पे करवा देते हैं, खसरा खतौनी में किसी और का नाम चढ़वा देते हैं, किसी का और रिकॉर्ड रूम में नाम होता है, खतौनी में किसी और का नाम होता है।
ये तमाम प्रार्थना पत्र प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, आजमगढ़ में 10,000 की संख्या में पढ़ते हैं, निस्तारण एक का भी नहीं होता है। मौके पर अगर थाना दिवस या जो भी लगता है उसमें 1-2 निस्तारण वो भी अधूरा रहता है, पूरा नहीं हो पाता, जिससे गरीब जनता बहुत परेशान आहत है। सरकार का व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था का अनुपालन करने वाले अधिकारी कर्मचारी उसको सुधार नहीं ला रहे हैं। पूर्व के सरकारों की भांति ही रवैया अब तक अपना है, जो 5 वर्ष के बाद दोबारा सरकार आई है, फिर भी इनको भ्रष्टाचार करते हुए कोई भी भय नहीं है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील और सदर तहसील के अंदर बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। जैसे सगड़ी के अंदर ग्राम सरथौली गरथौली बुढ़ानपुर में थाना रौना पार के अंतर्गत चैतू राम जी का जो 1359 फसली में है, खतरा उसमें क्या नाम बोलते हैं 41-45 में सभी जगहों पे कागज है, लेकिन खतौनी में किसी और का नाम चढ़ाकर बार बार उसके जमीन में कब्जा किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिसके बारे में लाखों दरखास्त किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें चाहते हैं कि उनका उत्पीड़न है उसको बंद हो और निष्पक्षता पूर्वक उसकी कमेटी बनाकर जांच की जाए, ताकि जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, ताकि समाज में न्याय संगत व्यवस्था कानून। आजमगढ़ में पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी पालिका रोड स्थित मोर्चा कार्यालय पर एक कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद विश्वकर्मा एवं संचालन रामचंद्र राम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि आज का यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समाज के चारों तरफ खुशहाली के साथ व्यवस्थाओं में व्यापक भ्रष्टाचार भी कायम है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना शायद अधिकारी कर्मचारियों को नागवार गुजरता है। सबसे बड़ा घोटाला ब्याज विभाग है, कोई तो राजस्व विभाग है। इन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने के कारण इनके भ्रष्टाचार का हौसला बढ़ा हुआ है। और तमाम बातें कही सुनी। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस मांगों को लेकर क्या आज आजमगढ़ में जमीन संबंधित जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको कह लिया जाए अधिकतर जो भी विवाद जनपद में उत्पन्न हो रहे हैं जमीन संबंधित के कारण ही हो रहा है। इसमें राजस्व अधिकारियों की अहम भूमिका है। ये काम करते नहीं है, लेकिन लड़ाई और झगड़ा जो है घर घर लगवा देते हैं, गरीबों की झोपड़ी उजड़वा देते हैं, किसी की जमीन दूसरे के नाम पे करवा देते हैं, खसरा खतौनी में किसी और का नाम चढ़वा देते हैं, किसी का और रिकॉर्ड रूम में नाम होता है, खतौनी में किसी और का नाम होता है। ये तमाम प्रार्थना पत्र प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, आजमगढ़ में 10,000 की संख्या में पढ़ते हैं, निस्तारण एक का भी नहीं होता है। मौके पर अगर थाना दिवस या जो भी लगता है उसमें 1-2 निस्तारण वो भी अधूरा रहता है, पूरा नहीं हो पाता, जिससे गरीब जनता बहुत परेशान आहत है। सरकार का व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था का अनुपालन करने वाले अधिकारी कर्मचारी उसको सुधार नहीं ला रहे हैं। पूर्व के सरकारों की भांति ही रवैया अब तक अपना है, जो 5 वर्ष के बाद दोबारा सरकार आई है, फिर भी इनको भ्रष्टाचार करते हुए कोई भी भय नहीं है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील और सदर तहसील के अंदर बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। जैसे सगड़ी के अंदर ग्राम सरथौली गरथौली बुढ़ानपुर में थाना रौना पार के अंतर्गत चैतू राम जी का जो 1359 फसली में है, खतरा उसमें क्या नाम बोलते हैं 41-45 में सभी जगहों पे कागज है, लेकिन खतौनी में किसी और का नाम चढ़ाकर बार बार उसके जमीन में कब्जा किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिसके बारे में लाखों दरखास्त किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें चाहते हैं कि उनका उत्पीड़न है उसको बंद हो और निष्पक्षता पूर्वक उसकी कमेटी बनाकर जांच की जाए, ताकि जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, ताकि समाज में न्याय संगत व्यवस्था कानून। जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के लुचई खांड गांव निवासी दुलारी पत्नी रामदर्श ने जीनपुर कोतवाली में शुक्रवार को तहरीर देकर पट्टीदार पर मारने पीटने और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर में महिला ने कहा है कि परिवार के मध्य घर और जमीन का बंटवारा हो चुका है, बावजूद इसके मेरे पट्टीदार रामचंद्र पुत्र राम सिंगार मेरे खेत को जबरदस्ती जोत कर बो देता है, घर के सामने नाली व गंदा पानी बहाता है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विपक्षी द्वारा हमेशा गाली गलौज की जाती है, मारने पीटने की धमकी दी जाती है। पीड़िता ने जीनपुर कोतवाल को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। आगामी नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशी अपने बलबूते पर पूरे जनपद में चुनाव लड़ेगी। इसमें सक्रिय पदाधिकारियों का भी दायित्व बढ़ाया जाएगा। पार्टी को पूरे 10 विधानसभा में विस्तार करने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। संजय जायसवाल चक्रपानपुर, मनोज जायसवाल आजमगढ़ सदर, अंकित जायसवाल जैनपुर, मनोज गुप्ता चक्रपानपुर, सुजीत गुप्ता निजामाबाद, राकेश सेठ निजामाबाद,
राहुल मदेसिया बुढ़नपुर, नीरज गुप्ता महीनगर, लाला गुप्ता मेहनाजपुर, प्रवीण गुप्ता अजमतगढ़, संदीप चौरसिया जहानागंज, सुभाष जायसवाल बढ़लगंज, अमित जायसवाल बिदरियागंज, सोनू गुप्ता सरायमीर में बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के अध्यक्ष रामविलास साहू ने वैश्य समाज के सभी बंधुओं से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में सभी समाज के बंधु पार्टी से जुड़कर पार्टी की विचारधारा को मजबूती प्रदान करने हेतु पार्टी से जुड़े हम आगामी विधानसभा और लोकसभा में समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिला सकें। इसके लिए सभी वैश्य समाज को एकजुट होना पड़ेगा। सदियों से एक पार्टी की गुलामी करते हुए हमारा समाज राजनीतिक हाशिए पर आ गया है। भदोही से खबर है जहां क्राइम ब्रांच व चौरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट का माल खपाने में शामिल सराफा व्यवसायियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चौरी क्षेत्र के अंतर्गत सराफा व्यवसायी के साथ लूटकांड में शामिल 37 लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। लूट का माल खपाने में शामिल सराफा व्यवसायी भी गिरफ्तार। गैंग के सदस्य सराफा व्यवसायियों की दुकान घरों के पास रेकी कर बनाते थे निशाना। लूट का 19,500 रुपये भी बरामद कर लिया गया है। 25 जून को थाना चौरी जनपद भदोही में एक सराफा व्यवसायी से कुछ सोना चांदी की ज्वेलरी और कैश की लूट हुई थी। उसी समय उसमें विभिन्न टीमें बनाकर उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में 4 दिन पहले एक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इकराम जो है उसको पुलिस ने मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी और उपचार के बाद उसको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज थाना चौरी और एसपी ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो शिव प्रसाद है वो इन 4 लुटेरों में शामिल था जिन्होंने लूट की इस घटना को अंजाम दिया, और जो संतोष है वो इस जो लूट की घटना थी इसकी योजना बनाने में और उसके बाद जो इससे सोना चांदी प्राप्त हुआ उसको खपाने की योजना में शामिल था। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगभग 41.5 ग्राम पीली धातु और 314 ग्राम सफेद धातु और 19,500 रुपये और एक अवैध तमंचा से बरामद हुआ है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और ये जो रिकवर करने वाली टीम है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के निर्देश पर पेंशन जागरूकता हित एक बैठक का आयोजन अटेवा के फूलपुर ब्लॉक इकाई द्वारा किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ML अग्रहरी के द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी RV वर्मा के द्वारा किया गया। अटेवा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि आज से पूरे जिले में व्यापक स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सदस्यता तथा पेंशन जागरूकता अभियान की शुरुआत जनपद के फूलपुर, तहबरपुर, मार्टिनगंज, सठियाव, कोयलसा, अतरौलिया आदि ब्लॉकों से की गई। कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के फूलपुर ब्लॉक इकाई के मंत्री सुरेंद्र यादव ने भी उपस्थित जनों के समक्ष नई पेंशन व्यवस्था की।